नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल फाइनेंशियल ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त संजय खंडेलवाल। दोस्तों, जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स की स्टार्ट करते हैं, कुछ करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि क्या मैं लमसम पैसा लगाऊं। लमसम यानी एक मुश्त पैसा, एक साथ पैसा। जैसे कुछ लोग चाहें कि कुछ इन्वेस्टर चाहते हैं कि हमें 5-10 लाख रुपए वन टाइम लगाना है, किस समय लगाना है ये उनको नहीं पता होता है। तो उनकी बात करें कि पैसा जो है लमसम लगाएं या सिप्स। सिप्स तो जैसा आप जानते हैं कि हर महीने या हर क्वार्टरली या दे सकते हैं आप, या हर हाफ ईयरली, हर ईयरली बेसिस पे आप थ्रू सिप्स के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कौन सा विकल्प उनके लिए बेहतर रहेगा, आइए दोस्तों बात करते हैं आज के वीडियो में इसी के बारे में। क्योंकि ये एक सवाल इन्वेस्टर के मन में उठता ही है कि अगर मैं लमसम पैसा लगाता हूँ, एक मुश्त पैसा लगाता हूँ, तो वो फ़ायदेमंद रहेगा, या सिप के थ्रू पैसा लगाऊं तो क्या वो फ़ायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों बात करते हैं, चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। अगर सपोज करिए हम लमसम पैसा लगाना चाहते हैं, एक मुश्त पैसा लगाना चाहते हैं, और एक अमाउंट हम पकड़ के रखते हैं कि करीब 5 लाख रुपए हम लगाना चाहते हैं एक मुश्त। तो दोस्तों इसमें मार्केट जो है उसकी कंडीशन बहुत ज़रूरी है देखनी। अगर दोस्तों देखिए मार्केट में कंडीशन अच्छी है और राइजिंग मार्केट है, तो जो है अगर 5 लाख रुपए आपने लमसम लगाया है तो वो बहुत अच्छा साबित हो सकता है, उस पर अच्छी रिटर्न हमें मिल सकती है। लेकिन दोस्तों वही अगर 5 लाख रुपए हमने एक मुश्त जो अमाउंट लगाया है, लमसम अमाउंट 5 लाख रुपए लगाया है, और ऐसी मार्केट कंडीशन में लगाया है जहाँ पे मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं कही जा सकती है। जैसे करंट मार्केट सिनेरियो की हम बात करें, उस कंडीशन में अगर हमने पैसा मान लीजिए टॉप पे थोड़ा तेज़ी में लगा दिया, तो हमारा फंसने का चांस जो है वो हो जाता है दोस्तों। तो इस दौर में हमें मार्केट की समझ रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मार्केट अगर तेज़ी में है, अगर तेज़ है मार्केट, तो हमें अच्छा फ़ायदा हो सकता है थोड़े समय में ही हो जाए। सपोज करिए हमने 5 लाख रुपए जब लगाया तो यूनिट का रेट था 100 रुपये, और मार्केट अच्छा चलता रहा, यूनिट का रेट 150 रुपीज़ हो गया, तो हमें 50 रुपये पर यूनिट के करीब जो है फ़ायदा हो सकता है। तो ये होता है दोस्तों राइजिंग मार्केट में। इसी के उलट अगर मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में है और मार्केट में अगर हमने 100 रुपये लगाए हैं, यूनिट का रेट 90 रुपये 80 रुपये रह जाता है, तो हम नुकसान में आ सकते हैं। दूसरा दोस्तों विकल्प है SIP का विकल्प है, सिप के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करें। तो सिप के थ्रू क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा 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 राइज करता रहेगा, थोड़ी थोड़ी आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, हर महीने करते रहेंगे, और रिटर्न्स जो है वो इतना नहीं हो पाएगा, उसमें रिटर्न्स इतना नहीं बन पाएगा। अगर मार्केट राइजिंग मोड पे है तो हमें हर बार जो है ज़्यादा रेट्स पे, ज़्यादा एन पे कम यूनिट्स मिलेंगे। और अगर मार्केट डाउनवर्ड्स ट्रेंड में है तो हमें फ़ायदा होगा दोस्तों, हमें कम रेट पे, कम एन पे ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे। तो ये हमें बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। सिप्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट में हमारी डाउन साइड जो रिस्क है वो प्रोटेक्शन होती है, वो प्रोटेक्टेड होती है SIP में। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या किया जाए, कैसे हम अगर हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या किया जाए ताकि अच्छा रिटर्न आए, डाउनवर्ड रेट रिस्क जो है वो भी प्रोटेक्टेड किया जा सके। तो दोस्तों ये एडवाइजेबल है कि हम करीब 2.5 लाख रुपए, करीब 2,50,000 रुपए लमसम इन्वेस्ट कर दें, और करीब 5,000 रुपये की एक SIP स्टार्ट कर दें। तो करीब ये आपका मोटा मोटा बनेगा करीब 5-5.5 लाख। ओवरऑल 5 ईयर में अगर हम बात करें तो 5,50,000 रुपये के करीब जो है हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी। तो दोस्तों ये भी हम कर सकते हैं। इसमें हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमने एक लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, और अगर मार्केट मान लीजिए डाउन आ जाती है तो हमने सिप्स के थ्रू अपनी डाउन वर्ड रिस्क को भी एडजस्ट किया है, उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया है, ताकि हमें जो यूनिट्स है NAV है उसकी एवरेजिंग अच्छी निकल सके, अच्छी एवरेज बन पाए, ताकि जब मार्केट ग्रो होगा ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तब हमें बड़ी यूनिट्स पे, जो यूनिट्स हमारे इंक्रीज होते रहे हैं, वो हायर वैल्यू पे हमारी जो है वैल्यूएशन को इंक्रीज करे, हमारी वैल्यूएशन को बढ़ाए। तो एक एग्जांपल से दोस्तों इसे समझना चाहेंगे
कि जो एग्जांपल है, अगर हम ले एक क्लाइंट ए है, उसने अगर 5 लाख रुपए एक बार में ही इन्वेस्ट कर दिया क्लाइंट ए ने, और 5 साल के लिए हम रिटर्न लेके चलते हैं करीब 12% 12% के करीब रिटर्न हम लेके चलते हैं, तो दोस्तों करीब उनकी जो अमाउंट बनेगी करीब 8,80,000 रुपये अमाउंट बनने के चांसेस है। करीब 3,80,000 रुपये उनको प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों क्लाइंट बी की बात करते हैं, जो कहते हैं कि मैं सिर्फ एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, लमसम नहीं करना चाहता। तो उनके करीब दोस्तों 3 लाख रुपए के करीब जो है उनका जाएगा 5 साल के टेन्योर में, और करीब जो वैल्यू बनेगी 4,10,000 रुपये करीब बन सकती है। तो उनको करीब 1,01,000 रुपये का करीब फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों तीसरे क्लाइंट की बात करते हैं, जो कहते हैं कि हमें लमसम भी लगाना है और सिप्स के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों उन्होंने क्या किया, करीब लमसम इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख रुपए, और 5 लाख रुपए जो है हर महीने 5,000 रुपये की एसआईपी भी स्टार्ट करी तो उन्होंने। तो करीब 8 लाख रुपये उनका जाएगा 5 ईयर के टेन्योर में, और अगर हम 12% 12% के करीब रिटर्न पकड़े तो हमें हमारी वैल्यू जो करीब बनेगी 12,90,000। तो इस सिनेरियो में हमें करीब 4,90,000 का फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपके पास लमसम इन्वेस्टमेंट है, करना चाहते हैं आप लमसम इन्वेस्टमेंट, तो उसके साथ एडवाइजेबल है कि एसआईपी ज़रूर करें। हम जब एसआईपी करते हैं तो हमारी डाउन साइड रिस्क जो है वो प्रोटेक्ट होती है। जब मार्केट डाउन आता है तो हमें यही फ़ायदा होता है कि हमारा जो पैसा है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो लो यूनिट्स पे, लो एनएवी पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और वह हमें हायर यूनिट्स मिलते हैं। तो बेस्ट और एडवाइजेबल यही है कि लमसम अगर करना चाहते हैं तो थ्रू एसआईपी करें करंट मार्केट कंडीशंस में। अगर राइजिंग मार्केट है तो वन टाइम आप लमसम भी कर सकते हैं, आप थ्रू वन गो में जा सकते हैं। मार्केट जब इंक्रीज करेगा तो आपके पैसे की वैल्यू बढ़ सकेगी। एक और दोस्तों बात करना चाहता हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और अगर आप पेशेंस रखें, अगर धैर्य के साथ अगले 10, 15, 20 साल बने रह सकते हैं, तो आज भी लमसम कर सकते हैं, जब मर्जी लमसम कर सकते हैं। आज भी मार्केट करीब 10-12% डाउन पे ही हमें यूनिट्स मिल रहे हैं। दोस्तों ये बेस्ट टाइम है, हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक मुश्त इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर बात वही है, सब्र रखना पड़ेगा। अगले 10-12-15 साल आपको स्टिक रहना पड़ेगा। जिस पर्पस और गोल के लिए आपने ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है, उस पर्पस गोल को ध्यान में रखना पड़ेगा। उस और पर्पस की तरफ देखते हुए, उस गोल की तरफ देखते हुए हमें स्टिक रहना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा। और अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है कि मार्केट डाउन होता है, तो हम कुछ और पैसा भी इन्वेस्ट करें, वो और भी बेहतर होगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ आ रही होंगी। धीरे धीरे आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे होंगे, ग्रो कर रहे होंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।